हेलो यूट्यूब फैमिली। तो ये सब देखिए लिटिल हीरो की टी शर्ट्स हैं जो उसने गोल्डन टेम्पल से ली थी और वो सिद्धू मूसेवाले का फ़ैन है। तो उसकी सारी जो टी शर्ट्स हैं वो देखिए उस पर सारी सिद्धू मूसेवाले की ही पिक्चर थी। तो ये बहुत बड़ा फ़ैन है इसका, तो इसने ये वाली टी शर्ट ली थी। और बस ये हमारा जो है आज संडे है और संडे की ये दोपहर हो चुकी है। मॉर्निंग में एक्चुअली हम नाश्ता वाश्ता कर चुके हैं और मनरूप के जो पापा हैं वो मैच खेलने जाते तो लेट आते हैं वहाँ से। तो बस अब दोपहर को उनकी डिमांड थी ये खाना है जो मसाला मैगी थी, और जो लिटिल हीरो है वो खाना चाहते थे ये ग्रीन वाली मैगी। तो क्योंकि कल हम डी मार्ट में गए थे तो वहाँ से हमने ये ली थी। और बस मैंने देखिए यहाँ पर अभी अभी ये कर्ड खाया था तो मेरा तो ये पड़ा, मेरी तो अब और कोई इच्छा नहीं मैं कुछ और खाऊं। तो कुछ डाइटिंग भी है, आप सबको पता है जो हमारी चल रही है, इसके कारण भी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो उनको बना कर दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए लिटिल हीरो शरारती जिनके साथ ये शरारतें करता करता है ना, अपनी चाचू चाची और उनकी जो बेटी है उनके साथ शरारतें करता है। तो वहाँ जाएंगे आज 5 बजे। ये देखिए कैसे मस्ती कर रहे हैं, डांस कर करके पूरी मस्ती में है ये। तो शरारतें तो ये कर ही रहा है, कल को इसका एग्ज़ाम भी है, पर चलो इसकी तैयारी तो की हुई है इसने, इसलिए फिर हमने सोचा चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ओपन कर लिया है ग्रीन मैगी वाले जो उसको रैपर को, और इसमें देखिए मैगी बिल्कुल ग्रीन है, इसमें वेजिटेबल्स डाली हुई हैं। पता नहीं अब इसका टेस्ट कैसा होगा, बना के दे रही हूँ उसको। और आटा नूडल्स हैं ये, उसमें से जो मसाले निकले थे तो इसी फ्राई पैन में अब मैं बना रही हूँ कि और उतार कर क्या बर्तनों को जूठे करना। मैंने सुबह जो एक बार काम वाली काम करके चली गई है तो बस अब कोशिश होती है कि ज़्यादा अपने काम को ना बढ़ाऊं, तो थोड़े में ही जितना हो सके, संडे है तो इसको एंजॉय करें ना कि और बहुत सारे बर्तनों का ढेर लगा लूं। तो इसलिए इसी में बना रही थी। ये देखिए मसाला मैंने इसमें डाल दिया था और बस जैसे ही मसाला डालने के बाद पानी गर्म होगा तो फिर इसमें हम डाल देंगे मैगी। और बस मैगी तो आप सब जानते ही हैं, झटपट से 2 मिनट में बन जाती है। मैगी को तो ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। और ये मैंने तोड़कर मैगी इसमें डाल दी थी, और इसके साथ ही मैंने इससे पहले जो गर्म पानी किया था वो मैंने वो जो मसाला नूडल्स मनरूप के पापा मांग रहे थे उसमें डालकर एक साइड में रख दिया हुआ था, ताकि वो अच्छे से जो मैगी वो बन जाए, नूडल्स बन जाए। तो ये देखिए ये वाले मैट जो हैं वो मैं लेकर आई थी डी मार्ट से, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना जल्दी जल्दी वॉश हो जाते हैं। ये अच्छे भी मुझे लग रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल ना, ये देखिए बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, पैर ऐसे करने से भी हिलते नहीं हैं, बिल्कुल नीचे ये फर्श के साथ अटैच हो गए, चिपक गए हैं पूरे। मुझे एक ही कलर के लेने चाहिए थे पर वहाँ पर एक कलर सेम नहीं था, तो मैंने डिज़ाइन सेम कर लिया कि चलो एक तो इसमें ब्राउन भी है और किचन में ग्रीन कलर अच्छा लगता है, थोड़ा मुझे ग्रीनरी पसंद है। तो ग्रीन और ब्राउन को फिर मैंने मैच किया था। और इसी के साथ मैं एक अपना डोर मैट भी लेकर आई थी। ये देखिए एक हमारा यहाँ पर भी जो था ना पहले वो वाला थोड़ा अब ख़राब हो गया था, तो ये मैंने लिया है। ये भी ये देखिए बहुत ही अच्छा है, यानी सॉलिड सा है बिल्कुल। ये देखो इसके वो भी हैं जैसे थोड़ा सा एक्यूप्रेशर वाले हैं, तो अच्छा लग रहा है मुझे, ये भी अच्छा लगा, पसंद आया मुझे। और एक हमने ये लिया था वहाँ से पूरा, जिसमें से पूरी खुशबू आती है, मतलब रूम में पड़ा है ना तो पूरी खुशबू आ रही है इसमें, ये देखिए लेमन वाली। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए लिटिल हीरो की मैगी भी बनकर तैयार है, उसको भी देते हैं ग्रीन मैगी। आटा नूडल्स कैसी है, उसको पसंद आती है कि नहीं। ये लो भाई। शाम के हो गए हैं 5:30, ये देखिए। और अब हम जा रहे हैं, जैसे कि हमने सुबह बताया था कि लिटिल हीरो के चाचू के घर जाना है आज हमने, तो बाहर तैयार खड़े हैं दोनों, मेरी वेट कर रहे हैं। तो चलते हैं, चाबी लगी हुई है दरवाजे में लगा के गए हुए हैं, तो बंद करते हैं इसको और चलते हैं एक और बार। मनरूप के एग्ज़ाम है पर उसको फिर भी ना क्या करें, कोई ना कोई ऐसा हमारा काम पड़ जाता है कि हमें ना जाना ही पड़ता है कहीं ना कहीं।
तो बहुत दिनों से हमने बोला हुआ था, तो आज जा रहे हैं। ये देखिए लिटिल हीरो बैठा है यहाँ पर, और ये बैठे हैं। तैयार हो? चलो, ये लो चाबी। आ जाऊं? आ जाओ। कितनी दूर है यहाँ से उनका घर? कितनी दूर? 3-4 किलोमीटर। 3-4 है? नहीं है, मुझे तो लग रहा है ओनली 1 किलोमीटर है। देखते हैं। ज़्यादा है? 46 पॉइंट। चलो चेक करते हैं फिर। हाँ वाह, ये देखिए आजकल ये भी देखने को मिलता है, नहीं तो गुम हो गया था सब। हॉर्स, वो भी ब्लैक कलर का। पहुंच गए जी, हम पहुंच गए। चलो रेत में लगा दी पार्किंग। देखो ये वो शरारती, देखो कि मैं ऊपर चढ़ा आया रेत। यस चलो, तो मिलते हैं अंदर जाके। अभी उनका यही घर है, ये देखिए, बस बाद में मिलते। तो दोस्तों बस यहाँ पर हम उनके घर में पहुँचे थे, और रमन मुझे अपना ये पूरा घर का टूर करवा रही थी। बहुत अच्छे से उसने हर एक रूम मुझे दिखाया, और सच में उसने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है अपने घर को, और कितना प्यारा उसने हर चीज़ को सजा कर संभाल कर रखा है। और दिखाई देता है एक गृहिणी के रूप में आप कितनी कुशल हैं, या फिर आप अपने घर के तरफ कितनी तवज्जो देती हैं, कितना अपने घर की केयर करती हैं, अपने घर को आप कितना अच्छे से सजाती संवारती हैं। ये आपके घर को देखकर बहुत अच्छे से पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों घर तो बहुत प्यारा है उसका, और जीवन में हमने इसीलिए अपने आप को इतना ज़्यादा ये बिज़ी रखा होता है, ताकि घर की केयर कर सकें और अपने बच्चों पर ध्यान दे सकें। और रमन के घर को देखकर भी पता चल रहा था कि उसने कितने प्यार से और कितनी मेहनत से अपना टाइम इस पर लगाया हुआ है। ये देखिए किचन का कलर भी बहुत प्यारा था, ग्रीन कलर। पर आई थिंक मुझे लगता है किचन में रेड कलर होना चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर वास्तु के रूप में देखें तो किचन जो है हमारा वो साउथ में होता है, और साउथ का जो कलर है अग्नि का वो रेड होता है। और अगर वहाँ पर रेड कलर करवा लिया जाए ना डेकोरेट, तो किचन जो है बहुत अच्छे फल देने लगता है हमको। तो एक ये वास्तु का भी उपाय हो जाता है। उसके बाद हम उनका जो सेकंड फ्लोर है, यानी फर्स्ट फ्लोर है, डबल स्टोरी है उनकी, तो फर्स्ट फ्लोर पर भी उनके जो रूम है उनको देखने गए। और रमन जो है वो अपना एक ब्यूटी पार्लर चलाती है, तो उसको भी फिर वो उसका सारा जो उसने सिस्टम है वो ऊपर रखा हुआ है, तो वो देखने गए थे। और यहाँ पर देखिए उसने ना कितने प्यार से ये पौधे लगाए हैं, और छोटे-छोटे पौधों पर ही फ्रूट लगे हुए हैं। और ये है मामा जी और मामी जी की तस्वीर, और ये उनके देवर का रूम है। और अभी ऊपर शायद इतना उन्होंने डेकोरेट नहीं किया हुआ है घर को, पर बहुत ही अच्छे से संभाला हुआ लग रहा है, दिख रहा है सारा। और इसके साथ ये जो अभी इनका रहता है बनना वॉशरूम, और इनका जो अपना ड्रेसिंग रूम बनाना है इन्होंने, वो दिखा रही थी मुझे। और बस मनरूप और ये नूरा इतनी शरारतें कर रहे थे ना, दोनों मिल गए थे, इनको किसी की कोई परवाह नहीं थी, ऊपर नीचे ये भाग रहे थे। और ये है जी इसका रमन का बुटीक का एरिया, जहाँ पर इसने बहुत ही देखिए कितना अच्छे तरीके से हर चीज़ को लगा के डेकोरेट किया हुआ है, और एक बहुत ही पॉजिटिव सी वहाँ पर वाइब्स थी, और बहुत अच्छा लग रहा था उसका ये सारा कुछ देखकर। और बहुत मेहनत करती है वो, तो यही परमात्मा से हमारी तो प्रेयर है कि उसका ये काम जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करे, और उसका जीवन जो है उसमें उसका ये सारा काम जो है उसके लिए तरक्की लेकर आए। तो ये बहुत सारी इसने फेशियल की क्रीम्स और हेयर प्रोडक्ट और बहुत अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट रखे थे। और ये यहाँ पर ये मुझे दिखा रही थी लाइट, जो मैंने भी ऐसी ली है, लेकिन मेरे से उसकी ना थोड़ी-सी जो कहते हैं ना उसकी किस तरह से उसको सेटल करना है, मेरे से हो नहीं पा रहा था, तो वो मुझे यहाँ पर वही खोल कर समझा रही थी। और यहाँ पर ये उसकी तस्वीर लगी हुई है जहाँ से उसने ये कोर्स किया हुआ है, और वो जो उनको वहाँ पर दिया
दिया जाता है सर्टिफिकेट, वो दिया जा रहा था। और लास्ट में हम ऊपर गए सेकंड फ्लोर पर, जहाँ पर उसने बहुत ही प्यारे प्यारे पौधे लगाए हुए थे, वो हम देखने गए थे। और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो वहाँ पर एक छत हमारे पास नहीं होती है, तो ये जिस तरह से छत पर जाकर एक बहुत ही पॉजिटिव सी आप एयर को ले सकते हैं और फील कर पाते हैं चारों ओर की पॉजिटिविटी को, वो हमारे पास तो नहीं है। पर यहाँ जाकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। ये इतने अच्छे अच्छे फूल देखिए खिले हुए थे। जब अच्छी धूप मिलेगी, अच्छी एयर मिलेगी, तो नेचुरली ये पौधे ज़रूर ग्रोथ करते हैं। और वैसे भी अगर बहुत सारे पौधों को एक लाइन में एक साथ रख दिया जाए, तो एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे की वाइब्स लेकर ही वो सारे पौधे हरे हो जाते हैं। ये देखिए तुलसी माँ भी यहाँ पर कितनी ग्रीन थी, क्यों आसपास सभी पौधे ही पौधे हैं ना। कभी भी एक तो पौधे ना लगाएं। जब भी अगर आपका मन हो पौधे लगाने का, तो बहुत सारे पौधे लगा लेने चाहिए। तो बहुत सारे पौधे लगाने से एक तो फ़ायदा ये होता है कि आपको ऑक्सीजन मिलती है फ्रेश, और ये दूसरा वहाँ पर आपके ये जो पौधे हैं एक दूसरे की वाइब से ही इतने ग्रीन और इतने अच्छे हो जाते हैं कि उनको अगर 1-2 बार आप पानी देना भी मिस कर देंगे, तो वो उस पॉजिटिविटी को लेकर ही हरे रहते हैं, सूखते नहीं हैं जल्दी से। तो ये देखिए चारों ओर पौधे ही पौधे लगे हुए थे और बहुत खुली ऊपर छत थी इनकी। तो थोड़ी देर हमने वहाँ पर अपना दोनों ने मिलकर टाइम स्पेंड किया, देखा। ऊपर से मैं ये सारा कवर कर रही थी, देखिए दूर दूर तक वो दिखाई देता है उनका एरिया जहाँ वो रहते हैं। और ये खाली प्लाट जहाँ पर हमने गाड़ी लगाई थी, वो भी देखिए बच्चे कैसे खेल रहे हैं। तो इसको देखकर भी ना बचपन के दिन याद आ रहे थे। तो हम दोनों, मैं और रमन, यहाँ खड़े होकर याद कर रहे थे कि जब बचपन में हमेशा बच्चे ना ये जो रेत होती है इसको देखकर शरारतें शुरू कर देते हैं, ज़रूर करते हैं ये वाली शरारतें। तो हमें तो बड़ों को देखकर ऐसा लगेगा कि अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन बच्चों के लिए ये मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए यहाँ पर लिटिल हीरो जो हैं उन नूरा के टॉयज़ लेकर खेल रहे थे। और यहाँ पर रमन ने बस चाय वाय और बहुत कुछ मंगवाया था खाने पीने के लिए, बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें। हमने मना भी किया था कि मत मंगवाओ, लेकिन इसके बावजूद भी रमन ने और मिंटू ने ये हमारे लिए बहुत सारी हमारी वो की खातिरदारी। तो थैंक यू है उनका, बहुत सारा प्रेम है हमारा, तो बना रहे इसी तरह। बस बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, कल को लिटिल हीरो का एग्ज़ाम है, तो फिर हम यहाँ पर अब बस चलने वाले थे बाहर। ये देखिए मामा जी खड़े हैं, मिंटू, और मिल रहे थे हम रमन से, और यहाँ पर बस बाय बाय करके हम वापस आ गए हैं। तो दोस्तों अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें।